जो चैप्टर 1 हमारा है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कि आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस तथा धात्विक ठोस आपके क्या होते हैं, ठीक है। देख सकते हो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस तथा सहसंयोजक ठोस को विद एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है भाई। टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आज चलो इनकी बात करते हैं, बहुत ही आसानी से इनको समझते हैं, ठीक है, विद एग्जाम्पल। तो देखो बात करें जो चैप्टर 1 है हमारा, कौन सा, ठोस अवस्था। आपको पता है पहला चैप्टर हमारा क्लास 12 का कौन सा है, ठोस अवस्था, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो ये जो आपका क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के अंतर्गत आता है, कह सकते हो, ठीक है, कि पहला आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस तथा सहसंयोजक ठोस, ठीक है। तो चारों को एक एक करके बहुत ही आसानी से विद एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनको। तो देखो जैसे पहला नंबर इसका टाइप है आपका आणविक ठोस। देखो कुछ नहीं है, एकदम आसान है, बस आपको केवल नाम से ही पता चल जाएगा इस ठोस में क्या है, ठीक है। तो देखो आपका ठोस कौन सा, आणविक ठोस, मोलेकुलर सॉलिड। नाम से क्या पता चल रहा है, आणविक मतलब कि क्या, अणु। आणविक का मतलब समझ रहे हो, अणु मतलब मॉलिक्यूल। तो ऐसा ठोस जो मॉलिक्यूल से बन के, मतलब मॉलिक्यूल से बन मिलकर बना हो, उसे हम लोग आणविक ठोस कहते हैं, ठीक है। ऐसा ठोस जो अणु से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आणविक ठोस कहते हैं। देखो पढ़ो, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल अणुओं से मिलकर बने होते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक अणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं भैया, आणविक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। तो अणु समझ रहे हो ना, अणु तो आपको पता होगा, ठीक है। तो जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक के अणुओं से मिलकर बने हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, आणविक ठोस। देख सकते हो एग्जाम्पल, आयोडीन, सल्फर, सफेद फास्फोरस आदि। मतलब आयोडीन, सल्फर, ठीक है, आयोडीन, सल्फर, सफ़ेद फास्फोरस हो गया आपका, ठीक है। आयोडीन, सल्फर, सफ़ेद फास्फोरस आदि, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल। तो आणविक ठोस आपसे पूछा जाए, देखो आपको पता है क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं आपके चारों प्रकार इसके, ठीक है। तो आणविक ठोस क्या है, जिसकी संरचनात्मक इकाई अणु है, या कह सकते हो जो अणुओं से मिलकर, जो ठोस अणुओं से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल, आयोडीन, सल्फर, सफ़ेद फास्फोरस आदि, ठीक है। तो देख सकते हो ये इसका पहला टाइप है आणविक ठोस। अब आगे देखते हैं। आप देखो इसका अगला टाइप है आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है, आयोनिक सॉलिड्स इसका अगला टाइप है। तो देखो बात करें ये क्या होता है आपका, तो देखो पढ़ो, कह रहा है जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायनों तथा ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं। क्या बात कही गई कि जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक, आपको पता है इसका नाम क्या है, आयनिक, मतलब जो आयनों से मिलकर बना हो। आयन समझते हो ना, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, ठीक है। ऐसे ऐसे पॉजिटिव आयन हो गया, निगेटिव आयन। जो जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक किनसे मिलकर बने हो, आयनों से मिलकर बने हो, वो क्या होगा, आयनिक ठोस होगा। प्लस आयन और माइनस आयन, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ए प्लस आयन, बी माइनस आयन। तो जो आयनों से मिलकर बने होंगे वो क्या कहलाएंगे, आयनिक ठोस, ठीक है। देखो पढ़ सकते हो, कह रहा है जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धन आयनों मतलब पॉजिटिव आयन और ऋण आयनों मतलब निगेटिव आयन, ठीक है। धन आयन मतलब पॉजिटिव आयन, ऋण आयन मतलब निगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं, ठीक है। मतलब जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक क्या हो, प्लस आयन और माइनस आयन से मिलकर बने हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे इसके एग्जाम्पल देख सकते हो, सोडियम क्लोराइड, धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड आदि। सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें तो ये एक आयनिक ठोस है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको पता है Na प्लस आयन होता है और Cl माइनस आयन होता है। तो एक धनायन है और एक ऋणायन, तो ये क्या होगा, आयनिक ठोस होगा। सोडियम क्लोराइड क्या एक ठोस है, आपको पता है सोडियम क्लोराइड क्या एक ठोस है। तो जो ठोस, ऐसा ठोस क्या कह सकते हो, ऐसा ठोस जो कि आयनों से मिलकर बना हो, जैसे पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, ठीक है। तो यही बात आपकी कही गई, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक जो है वो किससे मिलकर बने हो भैया, धनायन और ऋणायन से, तो वो क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड आदि। अगला नंबर देखते हैं इसका प्रकार, धात्विक ठोस। इसका नाम क्या है, धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है। नाम से इसमें भी आपको पता चल जाएगा कैसा ठोस है। धात्विक मतलब कि धातु वाला ठोस है, ऐसा ठोस जो धातुओं के गुण प्रदर्शित करे वही धात्विक ठोस। पढ़ लो, जो ठोस धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। तो सोना जो है आपका, ये क्या है, एक धातु है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, धात्विक ठोस। मतलब जो ठोस आपके यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन लगना चाहिए,
जो ठोस, आपको पहले इतना, जो ठोस धातुओं के गुण प्रदर्शित करे, जो ठोस मेटल के गुण प्रदर्शित करे वही धात्विक ठोस। ठीक है, सोना चांदी तांबा इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अगला नंबर ठोस देखो, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस की बात करें, ये क्या होता है, तो जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, इसे सहसंयोजक ठोस को परमाणुवीय ठोस भी कहते हैं, परमाणुवीय ठोस। ठीक है, इसे परमाणुवीय ठोस भी कहते हैं सहसंयोजक ठोस को, तो ये बात भी याद रखना है। ठीक है, सहसंयोजक ठोस को हम लोग परमाणुवीय ठोस भी कहते हैं। ठीक है, तो सहसंयोजक ठोस जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था आणविक ठोस, तो आणविक ठोस में क्या था, जो अणु से मिलकर बने वो आणविक ठोस, और जो परमाणु से मिलकर बने वो परमाणुवीय ठोस। ठीक है, तो ये बात है। एग्जाम्पल देख सकते हो, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि। ठीक है, आपका हीरा जो है ये सहसंयोजक ठोस है, ग्रेफाइट जो है ये सहसंयोजक ठोस है, सिलिका सहसंयोजक ठोस या परमाणुवीय ठोस है। ठीक है, इसे सहसंयोजक ठोस या परमाणुवीय ठोस आप कुछ भी कह सकते हो। तो देख सकते हो भैया, ये हमारे हो गए इसके चारों टाइप। ठीक है, आपके क्रिस्ट ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक, सहसंयोजक ठोस। ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो भाई यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।